मंगल मूरति सतगुरु मिलव सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहु बारही सकल सुपूजन भूप। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के परम पवित्र श्री चरणों में कोटिशः नमन। उनके ही परम पवित्र हृदय ब्रह्मर्षि संत श्री शाही स्वामी जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमन। व्यक्त रूप में अपने आवास में संत मत के वर्तमान आचार्य परम पूज्य परम संत स्वामी चतुरानंद जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमन। मंच पर विराजमान अखिल भारतीय साधु समाज के अध्यक्ष पूज्य पाद स्वामी लाल रामलाल ब्रह्मचारी बाबा के चरणों में मैं बारंबार नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान सम्माननीय सर्वशक्तिमान संत महात्मागण, सम्माननीय त्रिवेणी संगम संत मत सत्संग समिति के पदाधिकारीगण, सम्माननीय धर्म प्रेमी सज्जनों, परम आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों का अभिनंदन करते हुए मैं पदवंदन करता हूँ। एक बार बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महाराज की वाणी में आया है कि संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। और अभी हम लोगों ने पाठ किया है कि संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा कि ऐ संसार के समस्त मानवों, अपना कल्याण चाहते हो, अपनी भलाई चाहते हो, तो संत मत अर्थात संतों के विचारों को खूब मनोयोग पूर्वक सुनो, समझो और उसको आचरण में उतारो। यों तो अभी पाठ हुआ सदग्रंथों का। सबसे पहले सत्संग योग भाग प्रथम वेदवाणी पाठ हुआ, द्वितीय भाग से संत कबीर साहब की वाणी का पाठ हुआ, चतुर्थ भाग से परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की वाणी का पाठ हुआ और तत्पश्चात संत शाही स्वामी जी महाराज की वाणी जो भजनावली से पाठ हुआ। तो संत शाही स्वामी जी महाराज की वाणी में हम लोगों ने सुना, कहा कि मान मान मन यह तन तेरा, हीरा रतन अनमोल है, विषयों के पीछे पर पगले कर रहा माटी मोल है। राम कृष्ण अरु ऋषि मुनियों ने इसकी महिमा गाई है, वेद पुराण आदि ग्रंथों में इसकी लिखी बड़ाई है। कलयुग के भी संत है जितने, सबका एक ही बोल है। मतलब इस मानव तन की बहुत बड़ी बड़ाई है, बहुत। यों तो लिखा है रामचरितमानस में, भगवान श्री राम का वचन है उत्तरकांड में लिखा है कि अखिल विश्व यह मम उपजाया, सब पर मोरी बराबर दाया। कहा कि संसार में जितने मानव हैं या जितनी जोनियां हैं, जितने प्राणी हैं, सबों को मैंने उपजाया है, मैंने बनाया है। इसलिए सभी प्राणियों के ऊपर सम रूप से दया होती है। हमारी दया सम रूप से होती है। दूसरे स्थल पर लिखा कि सब मम प्रिय। क्यों है प्रिय? कि सब मम उपजाए, पर सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। कहा कि सब के सब जितने प्राणी हैं सब मेरे प्रिय हैं, सबों को मैंने बनाया, लेकिन सबसे प्रिय हमारे लिए बस एक मात्र मानव। आप चाहे हमारे माता है कि पिता है कि भाई है कि बहन है,
कोई भी है, सबके सब मानव है। सृष्टि के सिरमौर सब और विवेकशील प्राणी बस एक मात्र मानव। तो मानव ऐसे इतना मूल्यवान शरीर मिला है किसको? हम जीवात्मा को। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने राज गद्दी पर बैठे तो उन्होंने अपनी प्रजाओं की एक सभा बुलाई थी और कहा था कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कहा कि मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है, शास्त्र में भी आया है, मानुष देहि दुर्लभम, यह मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। तो भगवान श्री राम ने कहा कि संसार में जितने प्राणी है ना, सबों को मैंने बनाया। 84 लाख प्रकार की जोनियां, 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो, 11 लाख कृमि कविगाय, पक्षी गण 10 लाख बताए, 30 लाख पशु जानो भाई, 4 लाख बानर समुदायी। ये 84 लाख जब है ना पार कर जाते हैं, एक कवि ने लिखा 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को, किस घर को, ये मानव तन रूपी घर को पाया, उस घर को तू खो रहा है। किस कैसे खो रहा है, किस में खो रहा है? कुछ काम में, कुछ नींद में, कुछ भोग में खोया। आया समय जब मौत का तब सोचकर रोया। तो इस मानव तन को हम संसार के विषयों में, कामों में, सोने में खो रहे हैं। तो जो चला गया, जो चला गया, जो बचा खुचा है, क्या वो कम है? क्या बहुत है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, कान खोल करके सुनिए, ऐसे अनमने ढंग से मत सुनिए, खूब अच्छे ढंग से सुनिए। तो कहा कि इस यह जो मानव जीवन मिला है सुनने के लिए कहा। तो अभी पाठ में हम लोगों ने सुना वेद भगवान की वाणी में कि हे मनुष्यों, ऐसा नहीं कहा कि हे ब्राह्मणों, हे क्षत्रियो, हे वैश्यो, शूद्रो, ऐसा कहा नहीं। कहा हे मानवो, मतलब कि हम सब लोग यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं सबके सब मानव हैं। इसमें कोई न ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है, न शूद्र है, सबके सब मनुष्य। इसलिए कहा कि हे मनुष्यों, जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा पहले बुद्धि योग करो। बुद्धि योग मतलब सत्संग करो। सत्संग का शाब्दिक अर्थ होता है कि सत्य का संग हो जाना। सत्य का संग अब विचारणीय विषय है कि वह सत्य क्या है। ऐसे कहने के लिए तो बहुत तरह से समझाते हैं, सत्य ऐसे है तो वैसे है, लेकिन सत्य जिस पर ये सारी सृष्टि आधारित है, जिस पर यह सारा संसार टिका हुआ है, बस वही एक सत्य है। गुरु महाराज की वाणी में भी है, सत्य नाम के आधार पर स्थिर है संसार, जाने संतन विचार भजो सत्य नामी। बस वही एक सत्य है जिस पर ये धरती स्थिर है, टिकी हुई है, यह संसार स्थिर है, वही है सत्य। और उस सत्य को जानने वाले संसार में बहुत हुए हैं। उस सत्य को जानने वाले बहुत हुए हैं, 2 4 10 20 25 50 अनेकों। तो कैसे जानने वाले हो गए? कैसे जाने? क्या सदग्रंथों को पढ़ करके या प्रवचन, भाषण, व्याख्यान देते हैं संत महात्मा लोग, उसको सुन करके? नहीं, उन्होंने साधना की। साधना करके जो उनको ज्ञान हुआ है ना, उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई, प्रत्यक्षता। साधना की, साधना में शरीर से, पिंड से, अंधकार से ऊपर उठे, प्रकाश में गए, प्रकाश से शब्द में, शब्द से निशब्द में, यानी परम पद को प्राप्त किए तो संत हो गए। तो ऐसे संतों की वाणियों को सत्संग में सुनाया जाता है। ऐसे संतों की वाणियों के लिए कहा, वचनों के लिए कहा। एक भक्त ने लिखा कि संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी, संत वचन वह धन जिसका है। तो किसका है? कहा नर प्रधान अधिकारी। कौन नर प्रधान? जो इसके अधिकारी। तो जो सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं और सदाचार का पालन करते हैं, ऐसे होते हैं नर प्रधान। वो जब ऐसे हो जाते हैं तो कहा उनको लाभ क्या होता है? तो मृत अमर बन जाता जिससे, मतलब आवागमन के चक्र से वह छूट जाता है।
मृत्यु के मुख से छूट जाता है। मृत अमर बन जाता जिससे वह संजीवन रज है। संत वचन सब भव रोगों का राम बाण भेषज है। वेद शास्त्र अनुभूति तपस्या का जिसमें संचय है। संतों का वर वरद वचन वह मंगलमय निर्भय है। मतलब संतों का जो ज्ञान होता है वह निर्भयता को दिलाने वाला होता है, मंगलकारी होता है। आप कहेंगे कि निर्भयता 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 से तात्पर्य है, संत कबीर साहब की वाणी में है कि कुशल कुशल के पूछते जग में रहा न कोई, जरा मोइनो भय मुआ कुशल कहते हुए। जब तक बुढ़ापा का भय लगा हुआ है, बुढ़ापे में देखते हैं ना कितना दुख होता है। जन्मने मरने अर्थात आवागमन के चक्र से जो दुख होता है उसका भय लगा हुआ है। दैविक दैहिक भौतिक तरह तापों से जो तपता है दुख होता है उसका भय लगा हुआ है। तो जब तक ये सारे के सारे भय लगे रहेंगे तब तक आप निर्भयता को प्राप्त नहीं कर सकते। तो निर्भयता को प्राप्त करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? निर्भयता को प्राप्त करना है तो आपको वहां जाना पड़ेगा जहां जाने के बाद आवागमन का चक्र छूट जाता है, आवागमन का चक्र मिट जाता है। तो कहाँ जाना पड़ेगा? वहां जाना पड़ेगा जहां जाने से हम जीवात्मा के ऊपर स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल ये 5 शरीर रूपी आवरण लगे हुए हैं। ये सारे आवरणों से हम बिल्कुल बाहर हो जाएंगे, यानी सारे आवरण झड़ जाएंगे हम जीवात्मा के ऊपर से। तो हम आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे। ये होगा कैसे? तो ये होगा ऐसे जैसे कि गुरु महाराज की वाणी को हम लोग चरितार्थ करते हैं, पाठ में गाते भी हैं और साधना भी करते हैं। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करना चाहिए। आपको मानस योग करना पड़ेगा। वेद भगवान ने कहा कि बुद्धि योग मानस योग ज्योति योग, तो मानस योग करना पड़ेगा। मानस योग में मानस जप और मानस ध्यान। जप के जैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जप करने बैठे तो किसी से गप करने लग गए। कहा गया है कि जप के समय बस जाप होना चाहिए, कोई और कुछ नहीं, कोई गप नहीं। ध्यान के लिए बतलाया गया, जिस इष्ट रूप का ध्यान करने बतलाया गया उस इष्ट रूप का ध्यान कीजिए। ऐसा नहीं कि जप करने बैठे ध्यान करने बैठे कहीं चले गए, कहीं गप में चले गए किसी रूप के ख्याल में। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पलटू साहब की वाणी में है कि मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरि प्रहत मन हलक में, अरे हारे पलटू उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में। मतलब कि जप और ध्यान ऐसा होना चाहिए कि संसार के विषयों से, संसार के विकारों से यह मन बिल्कुल छूटे, बिल्कुल मन छूटे। तब कहा ज्योति योग अर्थात दृष्टि योग, कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। आप दृष्टि योग की क्रिया को करेंगे, अंधकार से ऊपर उठेंगे, प्रकाश में जाएंगे, प्रकाश से शब्द में जाएंगे, शब्द से निशब्द में अर्थात परम पद को प्राप्त कर लेंगे, परमात्मा की गोद में चले जाएंगे। तो क्या लाभ होगा? सारे आवरणों से यानी आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे। इसी काम को करने के लिए वेद भगवान ने उपदेश कहा कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव कर्ता को प्राप्त करने के लिए बुद्धि योग यानी सत्संग, मानस योग मानस जप मानस ध्यान, ज्योति योग यानी दृष्टि योग की क्रिया करें तो यह मानव जीवन सफल होगा। अर्थात यह जीवात्मा परमात्मा में मिलकर के एक हो जाएगा। जानत तुम्हें जाई, सारे दुखों से क्लेशों से छूट जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।